नमस्कार, नमस्ते, सलाम, हेलो दोस्तों। मेरा नाम महेश है और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग एम्प्रर में। क्योंकि रिस्क कम करो और एम्प्रर जोन के साथ ट्रेड करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिजल्ट एनालिसिस। सबसे पहला इंडेक्स हमारा था आज का मिड कैप निफ्टी, जो कि यहाँ पर हमने सजेस्ट किया था 11,570 के ऊपर हम बाय करेंगे, जो कि मार्केट यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और फिर से वापिस अपने वोलेटाइल जोन में आ गया। और हमने कहा था कि 11,570 टू 470 तक मार्केट वोलेटाइल जोन में रहेगा, जैसे कि ये और ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और मार्केट तब तक वॉलेटिलिटी में रहेगा। और हमने सेल सजेस्ट किया था कि यहाँ पर इसके नीचे जैसे ही 11,470 के नीचे जाएगा, क्लोजिंग देगा, तो हमें फर्स्ट टारगेट 11,400 देखने मिल सकता है, जो कि हमें यहाँ पर मिला भी। और इसके नीचे भी एक ट्रेड मिल सकता था हमें, लेकिन मार्केट प्रीवियस बायर जोन के वजह से यहाँ पर सपोर्ट एक्टिव हो गया और सपोर्ट से वापिस ये वोलेटाइल जोन में चला गया। सो देखते हैं नेक्स्ट निफ्टी। निफ्टी में हमने एक गलती की कि आज सवेरे हमने ये लाइन ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि सेलर कल 15 मिनट्स के एंडिंग में सेलर यहाँ पर सेलर जोन बना चुके थे। तो ये लाइन और ये प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने यहाँ पर बाइंग सजेशन दिया था, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था हमारा, कि यहाँ पर अगर कोई अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलता तो हमें ये ट्रेड मिल सकता था। सो जैसे ये हमारा एनालिसिस गलत गया हमारी गलती से, सो यहाँ पर हमें एक फेक ब्रेकआउट देखने मिला ये लेवल का, और वापस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कहा था कि 23,265 रहेगा। सो मार्केट ने क्लोजिंग उसके नीचे ही दी और इसके बीच में ये वॉलेटाइल एरिया में रहेगा। मार्केट पर एक घंटे बाद ये जोन में आया ही नहीं और सेलिंग के लिए हमने प्रेफर किया था कि बिलो 23,170। सो यहाँ पर हमारी ये गलती हो गई एक निफ्टी में। इसमें कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं किया था, सिर्फ सेल के लिए सजेस्ट किया था और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिन निफ्टी के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा था, क्योंकि कल भी फिन निफ्टी पूरा दिन भर साइडवेज में रहा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर जोन दिखाई दे रहे थे। सो यहाँ पर अगर कोई बाइंग भी आ जाती तो वापिस एक पुशबैक आ जाता था, पुल बैक आ जाता था नीचे की तरफ। सो इसलिए फिन निफ्टी रिकमेंडेड नहीं था यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर हमारा 24,560 था और सेल बिलो 24,560 और फर्स्ट टारगेट हमारा 24,500 था। बैंक निफ्टी में कहा था कि बैंक निफ्टी बाय अबव 51,200 कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल का यहाँ पर सेलर जोन का एक रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका था। सो अगर बैंक निफ्टी ये ब्रेकआउट देता तो वापिस आगे बढ़ने की कोशिश करता था, और जैसे हमने कहा था कि 51,450 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 51,600 रहेगा। सो दोनों टारगेट बैंक निफ्टी ने दिए और इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए 50,960 था। सो इसमें बैंक निफ्टी में हमें अच्छा ट्रेड देखने मिला। सेंसेक्स में भी वही गलती हुई जो निफ्टी में हुई, कि हमने सेलर जोन ठीक से देखा नहीं प्रीवियस लास्ट 15 मिनट का। सो यहीं पर वही हुआ कि 76,422 425 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दिया फेक ब्रेकआउट, और मार्केट ने इसी के साथ फिर प्राइस एक्शन बना के यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर से सेलिंग आई और सेकेंड टाइम भी ये रेजिस्टेंस लेकर सेलर जोन में चला गया क्लोजिंग के वक्त। और सेलिंग के लिए हमने 76,100 सजेस्ट किया था और हमारा फर्स्ट टारगेट उसके लिए 75,865 था। बट मार्केट आज पूरा निफ्टी का और सेंसेक्स का साइडवेज में रहा। तो ये सिर्फ एनालिसिस नहीं था, एम्प्रर के बायर सेलर जोन का कमाल था, क्योंकि चार्ट पे कंफ्यूजन हो सकता है मगर एम्प्रर जोन में सॉल्यूशन मिल सकता है। जैसे कि अब स्टॉक एनालिसिस करते हैं, पर उससे पहले लाइव ट्रेडिंग एम्प्रर चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए और लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए हमारे साथ जुड़िए। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा इंडस टावर था, जिसका हमने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब ये ब्रेकआउट होगा तब हमें बाइंग मिल सकती है। लेकिन हमने कहा था कि सेल बिलो 352.75 और 360 टू 352.75, जब तक ये इसके अंदर रहेगा तो वॉलेटिलिटी जोन में रहेगा। सो हम देख सकते कि मार्केट ने पूरा आज वॉलेटाइल जोन में पूरा इसका दिन निकाला। सो ये पूरे दिन में आज रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं कर पाया और सपोर्ट भी ब्रेक नहीं कर पाया। सो ये वॉलेटाइल जोन में ही क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। सो यहाँ पर नो ट्रेड सेशन रहा इंडस टावर के लिए। और एनटीपीसी कहा था कि 357.30 के ऊपर हमें एक एक्सट्रीम बुलिशनेस दिखाई देगी। मार्केट ने फर्स्ट
टेस्ट किया 357, फिर बाद में सपोर्ट लेने आया 354.20 पे, और उसके बाद सेकेंड टाइम ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट 361 दे दिया और सेकेंड टारगेट हमारा 366 था जो कि मिस हो गया, लेकिन मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर दे दिया। और ये सेलिंग के लिए सजेस्ट नहीं किया था वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स है ये, क्योंकि यहाँ पर जब भी स्टॉक्स में प्रीवियस 2 ग्रीन जोन हो जाते हैं और जब ये कोई एम्प्टी ग्रीन जोन या पावर ग्रीन जोन में चले जाता है, पावर बाइंग जोन में, तो स्टॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा एक ट्रेंड देने की कोशिश करते हैं, जो कि एनटीपीसी में दिख रहा था। उसी के साथ हमने बाय अबव सॉरी बीडीएल स्टॉक देखा था कि बाय अबव 1315, जैसे हमने ये कहा था कि नो सजेशन फॉर शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग भी होती तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हो गई थी कल आखिरी आवर में या 3 बजे के बाद, और ये बहुत ही फिर वोलेटाइल हो जाता था अगर इसके नीचे आता था, इसलिए ये शॉर्ट का सजेशन नहीं था, इसलिए बाइंग सजेशन था सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था और टारगेट भी बहुत अच्छे थे, और इसके तीनों टारगेट बताए थे कि बाय अबव 1315, फर्स्ट टारगेट हमारा 1337 था, उसके बाद सेकंड टारगेट 1350 था, और थर्ड टारगेट हमारा 1385 था, जो कि 40 पैसे से बच गया या मिस हो गया। और लास्ट स्टॉक था हमारा, सॉरी लास्ट सेकंड स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर भी नो फॉर सेल सजेशन था, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में था कल के दिन में, सो यहाँ पर सेलिंग में बहुत ही दिक्कत आती थी सेलर्स के लिए, और जो भी सेल करने की कोशिश करता तो उसके स्टॉप लॉस बार बार हिट होते थे, जैसे कि हम ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर बार बार सेलर ने कोशिश की मगर बार बार हर लेवल पे सेलर के स्टॉप लॉस हिट होते गए, तो इसलिए हमने कहा था कि बाय एट 165 और फर्स्ट टारगेट सॉरी बाय एट 10, यहाँ पर जीरो रह गया हमारा, बाय एट 1065 कहा था, और फर्स्ट टारगेट हमारा 1071 था, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, क्योंकि मार्केट पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आ चुका था यहाँ से 991 से, सो कल ये टारगेट एक्सपेक्ट नहीं था मुझे 1092, पर सोचा कि कल मार्केट अगर इतना बुलिश है तो आज भी माइट भी दे सकता है, मगर यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट देखने मिला और वापिस से फर्स्ट टारगेट पर ही हमारी क्लोजिंग दे दी गई। आखिरी स्टॉक वापिस देखते हैं, रिलायंस। रिलायंस में भी वही गलती हुई जो सेंसेक्स में और निफ्टी में हुई, कि सेल बिलो 1239 कहा था, बाय अबाउट 1247 कहा था, यहाँ पर 1247 के ऊपर ही क्लोजिंग दी मार्केट ने, पर हमारा टारगेट 1253 का था, जो कि हमारे गलती से मिस हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये सेलिंग पॉइंट हम देखना भूल गए थे 1250 का, क्योंकि यहाँ पर भी कल क्लोजिंग के बाद मार्केट में यहाँ पर ये सेलर पॉइंट बन चुका था, सो ये प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस ओवर के लिए या क्रॉसिंग के लिए, सो सिर्फ ये क्रॉस ओवर तक ही 1247 से 1250 तक ही ट्रेड देखने मिला हमें रिलायंस में, और सेल बिलो 1239 था जो कि आया नहीं। इसी के साथ हम हमारा रिजल्ट एनालिसिस यहाँ पर ख़त्म करते, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि एम्परर जोन का एनालिसिस कैसा रहा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए।